नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एकलव्य भील सेवा संस्थान आदिवासी समाज सागवाड़ा ने शुक्रवार को ढोलकुंडी की थाप पर रैली निकालकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को गरीब आदिवासियों को पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां आक्रोशित समाज जन बीच सड़क पर ही धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। समाज के वरिष्ठ जनों ने प्रशासन से मांग की है कि पूर्व में भी कई बार पट्टे प्राप्त करने के लिए मांग की गई थी, लेकिन गरीब आदिवासियों को नियम के हिसाब से भी आज दिन तक पट्टे नहीं दिए गए हैं। समाज ने आरोप लगाया कि नगर में चारों तरफ गरीब आदिवासियों का सदियों से कब्जा रहा है, जिस पर भूमाफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से उन गरीब लोगों को डरा धमकाकर हटा दिया जाता है, फिर उस जमीन को कई ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब आदिवासी जहां भी अपना घर बनाने की कोशिश करता है, वहां पुलिस प्रशासन आ जाता है, जो लोगों को डराकर वहां काम नहीं करने देते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज शिक्षा की कमी की वजह से कोई प्रशासनिक कार्य नहीं कर पाए और उनके पास अपनी जमीन का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होने की वजह से, जबकि वह जमीन पर सदियों से काबिज है, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से डरा धमकाकर उस जमीन को हड़प लिया जाता है। समाजजनों ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि जब आदिवासियों के नाम पट्टा नहीं बनता तो बाहर से आए हुए लोगों के पट्टे कैसे बन जाते हैं, जबकि जमीन आदिवासियों की ही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी जमीनों की पेनल्टी वापस शुरू की जाए। समाज ने आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रति घर से एक सदस्य मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। हम लोग सेटलमेंट से लगा तो अपने सुप्रीम कोर्ट चलाना की बात करें। पट्टे सरकार ने अपने नियम बने थे, वो नियम जो उसके लिए कोई अलग नियम नहीं है, वो सभी व्यक्तियों के लिए, हर समाज के लिए गवर्नमेंट ने डेडलाइन ऐसा है। हमारी कोई बदनीयती नहीं, एक्चुअली क्या था, आप मेरे से वो आए आखिरी बस्ती अभी अस्थायी था, उनको पट्टे दे दिए। स्वागत है हमारा। ये आज एडी साहब को जो ज्ञापन भेजा है वो हमारे आदिवासियों के 90A और 69A के तहत हमको जो पट्टे नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी जानकारी के लिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है एडी साहब को। और हमने आगामी जो सन 2000 से आज तक हमारे आदिवासियों को कितने पट्टे दिए गए हैं, उसकी जानकारी चाहने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया गया है। और खसरा नंबर 5460 में जो खसरा में जितनी बीघा जमीन है, उस पर जो अतिक्रमण हमारा हटाया गया है, उस अतिक्रमण के तहत अगर उसकी सीमांकन कराकर उस पट्टे में उस खसरा में जितने भी मकान या अवैध किसी के पट्टा दिया गया हो तो उसको निरस्त किया जाए और उन मकानों को भी ध्वस्त किया जाए। जो टापरी के अगर उस खसरा में 2 ही टापरी नहीं है, अगर वही 2 ही टापरी के तो दूसरे मकान उनको क्यों नहीं दिख रहे, इसके बारे में हमने आज आरटीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है। संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एकलव्य भील संस्थान सागवाड़ा के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है सर को, एचएम साहब को, जो ज़मीन संबंधी है। तो हमारे सागवाड़े में आदिवासी मोहल्लों के 12 मोहल्लों में जितने भी
मकानों के पट्टे नहीं मिले हैं, उनके जो सूचना है वो हमको चाहिए। और डीएलसी रेट नगर पालिका की जो चल रही है, तो अगर आदिवासी समाज की मांग है कि उनको पट्टे जारी किए जाएं और पट्टे के बाद में नगर पालिका की जो डीएलसी रेट है वो आदिवासी समाज भरने को तैयार है। तो उस प्रशासन को ये हमारे द्वारा अवगत कराया जाता है कि अगर डीएलसी रेट भरने के बाद हमको पट्टे दिए जाते हैं तो हम डीएलसी रेट भरने को तैयार हैं। और जो नोटिस आ रही है और पेनल्टी जिन जो हमारे समाज के व्यक्तियों को पेनल्टी रसीद जो आवाज जारी हो रही है, उनको जो पेनल्टी भरने के बाद रसीद नहीं मिल रही है, तो वो रसीद हमारा प्रशासन से निवेदन ये रहेगा कि पटवारी खाना में जो भी रसीद बनती है, वो पेनल्टी की रसीद बनती है, वो रसीद हमको प्राप्त दी जाए। वो रसीद हमारा एक तरह का प्रूफ रहता है, तो वो रसीद हमको नहीं मिल रही है। तो प्रशासन से सागवाड़ा प्रशासन से हमारा निवेदन ये है कि पटवारी साहब को जो भी है राजस्व विभाग से जो भी रसीद बनती है, वो पेनल्टी की जो रसीद बनती है वो रसीद हमारे समाज को दी जाए। और हमारी मांग ये तीसरा चौथा ज्ञापन है। तो मांग यही है कि सागवाड़ा 12 मोहल्लों में हमारी जो जितने भी भाई बहनों की ज़मीनें हैं उनको पट्टे जारी किए जाएँ। और इसके एवज में हमने सर को पूरी सूचना दे दी है और पूरे सामाजिक 12 मोहल्लों के व्यक्तियों के द्वारा अवगत कराया दिया जा रहा है। और इस समस्या का 3-4 बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है, तो हमारे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें और जो भी समस्या आ रही है उसको हमको हमारे समाज के व्यक्तियों को अवगत कराए। और हम प्रशासन के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, प्रशासन के साथ हैं। अगर प्रशासन कोई ऐसे व्यवस्था करता है कि हमारे साथ बातचीत करना चाहता है तो हम तैयार हैं और हम बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते कि हमारी जो समस्या है वो सुनी जाए। क्योंकि हमारी समस्या है प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो प्रशासन से हमारे निवेदन यही है, सरकार से भी निवेदन है कि ये कच्ची बस्ती की जो आवंटन है, कच्ची बस्ती में जो है उनको पट्टे जारी किए जाए और जो पेनल्टी की जो आ रही है रसीदें, वो रसीदें उनको प्राप्त की जाए। धन्यवाद। बंधुओं को एकलव्य बिल सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो ये अभी कॉलोनी के अंदर खसरा नंबर 54 साइड में कुल जमीन 5184 वर्ग मीटर है, उसमें से नगर पालिका ने 625 वर्ग मीटर ही पंपिंग के लिए आवंटित की गई है। शेष जमीन उस खसरा नंबर में 54 साइड में 4559 वर्ग मीटर शेष बच रही है, वो ज़मीन बताया जाए। और उन लोगों को अगर पंपिंग के लिए आवंटित करनी थी तो उसमें से ही कर देनी थी। जो झोपड़ियाँ आदिवासी गिराई, वो झोपड़ियाँ गिरानी नहीं थी। इसकी जो आवंटन की पत्रावली है वो PH4 MTP 2022-23/6084 दिनांक 10/1/23 की पत्रावली, जो हम कब से ही मांग कर रहे हैं, लेकिन ये पत्रावली हमको दी नहीं जा रही है। एक बार फिर बता दो पत्रावली का। पत्रावली वाला जो ये इसकी जो नगर पालिका ने आवंटित की गई है, उस आवंटित जमीन की जो PH4 MTP 2022-2023/6084 दिनांक 10/1/23 को पत्रावली नहीं दे रहे वो हमको, जो आवंटित की गई है उसकी। जबकि आदिवासी समाज जो सेटलमेंट से पहले से ही बैठा हुआ है और उसकी ज़मीनें ज़बरदस्ती प्रशासन द्वारा मकान और झोपड़ियाँ गिराकर ले ली जा रही हैं। उस ज़मीन का और भी मैं ये कह रहा हूँ, जो पंपिंग आवंटन के लिए खसरा नंबर 54 साइट में पूर्व से भी 2 झोपड़ियाँ बनी हुई थी जो आवंटन से पहले की हैं, जिसके पास लाइट बिल भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन ने अपनी ज़बरदस्ती से उन लोगों की झोपड़ियाँ गिरा दी गई है। जबकि आदिवासी समाज नगर पालिका से पहले, सेटलमेंट से पहले से ही बैठा हुआ है। और ये उपखंड और मैं ये प्रशासन से ही मांग कर रहा हूँ कि जो आवंटित की गई है ये जमीन नगर पालिका द्वारा, उसकी पत्रावली हमें 2 दिन के अंदर दी जाए। हम बार बार नगर पालिका में जा रहे हैं लेकिन हमको दी नहीं जा रही। और नगर पालिका द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये तो 2 ही गिराई हैं, उसके बाद भी जितनी झोपड़ियाँ वो गिरा देंगे, ये भी हमको डराया धमकाया जा रहा है। बस लो मांगे हम ज्ञापन दे रहे हैं एक्चुअल जो बिल सेवा संस्था द्वारा हमें जो हमारे आदिवासी को परेशान किया जा रहा है बार बार। पूर्व में हमें प्रशासन द्वारा जो नगर पालिका में फाइलें जमा करा लिया 2010 में और 2025 तक बार बार परेशान किया जा रहा है। इस तरह आज ज्ञापन दिया एक्चुअल बिल सेवा संस्था द्वारा। और जो 56 साइट है वहाँ 3.5 बीघा जमीन है, वहाँ बहुत लोगों का अतिक्रमण हुआ, बंगला बना हुआ है। वहाँ जो गरीब लोगों का झोपड़ियाँ तोड़ दी है, वहाँ अभी वर्तमान में प्रशासन और सभी मिली भगत से और गरीब लोगों से व्यवहार किया जाए। और 10 कच्ची बस्ती है हमारे, उसमें कच्ची बस्ती में पूरा कच्ची बस्ती पक्की बस्ती कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसलिए हमारे आदिवासी समाज की भरपूर मांग है
पट्टा और हमारे बाप दादा पूर्व से जमे हुए और 1967 में जो 5 वार्ड थे उनका रिकॉर्ड भी है और हमारे बाप दादा चले गए, उनके पूरा परिवार है ये अभी तक है, लेकिन आगे हमें कुछ कार्रवाई नहीं होती है। कागजों में छोटे मोटे कार्रवाई करके पट्टे नहीं दिए जा रहे और जो 10 साल से आ रहा है और 15 साल से रह रहा है उनको तुरंत पट्टा दिया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं वास्तव में पट्टा देना चाहिए, उनको नहीं दे रहा। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं और सरकार से मांग करता हूँ और क्या हमारा आदिवासी गरीब को आखिर में यहाँ रह रहे मूल निवास है उनको पट्टा दिया जाए। आप सभी पत्रकार को खूब खूब धन्यवाद और आगे बढ़ाओ हमारे चैनल को और खूब खूब धन्यवाद। सागवाड़ा में हमारे आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। यहाँ पर हम कोई यहाँ के मूल निवासी हैं, परंपरा से हमारी यहाँ बाप दादों की ज़मीन के ऊपर हम बैठे हुए हैं और उसके ऊपर हमें परेशान किया जा रहा है और इसके परेशान बहुत करते हैं। और जो नगर पालिका एरिया बड़ा है उसके पहले की हमारे पास में ज़मीन है, उसके हमारे बाप दादा लोगों की है और बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है और हमारे मूल निवासी लोगों को हटाया जा रहा है। ये ऐसा हुआ है, ये मानकपुरा के अंदर में नगर पालिका ने उन पार्टियों को बसाया और वो अपने वोटों के लालच में उसको बसाया और वहाँ पे जो आदिवासी भाई थे उसको वहाँ से हटा दिया। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारा यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ भी शोषण हो रहा है, हमारे साथ हर जगह पर हमारा शोषण हो रहा है। कहीं पर भी जाए डिपार्टमेंटों में तो भी हमारा शोषण हो रहा है। आदिवासी भाइयों का बहुत शोषण हो रहा है, हमारी बात को कोई सुनता ही नहीं जा रहा है और इसको दबाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और आप पत्रकार बंधुओं उसको फैलाएं, मीडिया भी फैला, आप सब मिल करके इस बात को आगे रखें, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। धन्यवाद। मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आदिवासी समाज एक जमाना था सागवाड़ा में 70% आदिवासी था, अभी भी है 50% है, 50% आदिवासी है। प्रशासन से निवेदन है जहाँ जहाँ आदिवासी बरसों से रह रहा है उनको चिन्हित करके सरकार को पहुँचाया जाए। पहले आदिवासी समाज ने अभी मेरे ही कार्यकाल में शांतिपूर्वक बहुत बड़ी संख्या में ज्ञापन दिया था, उस पर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इस बार भी अगर ध्यान नहीं दे, आदिवासी जब तक सीधा है तब तक तो अच्छा है, लेकिन परेशान करोगे और जिस दिन आदिवासी अपने रंग पे उतर आ जाएगा उस दिन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ये हमारे समाज की एक चेतावनी है। ये हमारे ये मांगे कभी हल्के में मत लेना। आज मैं पूरे समाज के सामने सबको भरोसा दिलाता हूँ, आदिवासी जहाँ जहाँ बसे उनको चिन्हित करके सरकार को भेज दो। अगर सरकार से हमको लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। बहानेबाजी, भू माफियाओं से मिलकर बहानेबाजी बनाते हो, मिलीभगत करके परेशान कर रहे हो, जब तक सहेंगे उतना टाइम तो अच्छा है, लेकिन पानी सर से ऊपर आ जाएगा तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन से ये सवाल है कि आदिवासी 200 साल से सागवाड़ा में रह रहे हैं और उनको पट्टे और उनकी ज़मीन के कागज़ वगैरह उनको नहीं देते और प्रशासन की मनमानी करता है। तो मेरा ये सवाल है कि भूमाफियों को वो पट्टे कैसे दे देते हैं, ये आपको मीडिया के माध्यम से सरकार या प्रशासन को बताना पड़ेगा। और उनको भूमाफिया पट्टे पे पट्टे लिए जा रहे हैं और आदिवासियों को कहीं पे पट्टे वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है और आज आदिवासी उग्र होकर इधर आया है। और जैसे वागरी बस्ती है, वागरी बस्ती के लोग बाहर से आए, हम उनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ले जाके बसाया और आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं पे। ऐसा शोषण सिर्फ आदिवासियों के साथ क्यों, ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से सवाल है।
प्रशासन को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि वो जितने भी भूमाफियाओं के उनके अंदर में रह के काम नहीं करें, क्योंकि अब आदिवासी उग्र हो चुका है और सड़कों पे आएगा। अगर आप ऐसा करते हो, अगर प्रशासन सागवाड़ा में ऐसा कुछ भी करता है तो उसको राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेज दिया जाएगा, ये आदिवासी कहता है। समाज को बीच में आए हुए पत्रकार बंधुओं को सबको धन्यवाद। मैं कह रही हूँ कि वो सागवाड़ा में सबको पट्टा मिलता है, सिर्फ आदिवासी को ही पट्टा नहीं मिलता, सबको मिल जाता है, औरों को मिल जाता है, हर जाति को मिल जाता है, लेकिन हमारा आदिवासी को पट्टा नहीं मिलता है। अभी मेरे वार्ड से मैंने 70 फाइलें भरी थी, एक भी पट्टो हमारे 70 वार्डों में 70 फाइलों में एक भी पट्टो मैंने नहीं आलो है। इना बाद हर जाति वालों ने सब ने जगह बिला नामे वाली है, सब ने कब्जा है, इन्होंने कोड़ा तवा नहीं करतू, सिर्फ आदिवासी ने तवा करी ने के भी हुआ कब्जा शुदा जमीन हुआ। अगर मोटा मोटा अधिकारियों थे कि बात करवा जा हमें तो क्या ये तो बिला नाम है, तो तुम्हारा नाम है कबीरा भी नहीं था। हमने कच्ची बस्ती ने फाइलें भरावी, हर वार्ड तक की हर मनक ने गेरा 5-5 हजार रुपया के ना 7,000 छा के ना 5,000 छा के ना 100,000 छा के ना 4,000 छा पूरी फाइलें भरावी ने हमने एक भी पट्टो नहीं आलो। हमें पार्षद बने पर हमारे को हमारे वास्ते तैयार नहीं है, तो हमें मैं नगर पालिका में जाई नहीं कर रहा हूँ। हमने पत्ते सड़ते पहले तो થઈ જાય તો પટ્ટા મેં નરેન્દ્રભાઈને કીધું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ અમારા આદિવાસી સમાજના પટ્ટા હલાવો તમે, તો ના એ તો અગાડી થકી થઈ ગયું આદેશને અમે બનાવડી દઈએ ને ફેર અમે પાછું શુક્લાલભાઈને લઈને ગઈ કે હેડો પણ બે જઈને પૂછો કે પટ્ટા કેમને બનાવતે, ના એ તો અગાડી થકી આદેશ થાય તારે બને ને તો નહીં બને આવડે તો તમે આ ખર્ચો કર્યો ન હોતા એ તો અમે શું કરો, અમે તો આદેશ હતું એટલે ફાઇલે ભરાવી। એટલે હર વખતે અમારા આદિવાસી સમાજને કેમ કે અડધી તો આપણે ખબર પડે કરતી નથી પડતી એનામાં हर मना अगर से साहूकार लोग है कि कब्जा कर એને કોણે નહીં પૂછેગા, આદિવાસી ક્યાં બી કબ્જો કરેગા એટલે એને પહેલા પૂછેગા। એટલે હર કોમ મારે એ અમને બીવડાવી અમારે આદિવાસી સમાજને અડધી બોલાબાલી है कि नहीं खबर पड़े कि नहीं पड़ी रही है एना शब्द की सब बीवड़ावी रही ने सब समाज वाले ने कौम होता कि सब अपन एकजुट होगा। अगर अपन पार्षद तो 5 साल नो खेल है, अगर समाज आते रहा तो सिवेट लगाना नो खेल है। આપણે ઇસ્તીફા આલવા પડે તોય બી અલંકા, પણ સમાજ દ્વારા અગર से भी कार्रवाई થતી હોય ये सब हमारा समाज आदिवासी भाइयों को खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा तो यही कहना है कि यहाँ की जो सरकार है वो उनको ये पता होना चाहिए कि 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बताया गया था कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, तो फिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? तो क्या सरकार आदिवासी है जो हमारी ज़मीन हमसे छीन रही है? ये हमारा सवाल है उनसे। यहाँ पर 100 साल से पुराना हमारा जो 54 साइड का जो कब्जा है वो 100 साल पुराना है, और उसमें नगर पालिका के आदेश के द्वारा या किसी सरकार के आदेश के द्वारा वहाँ पर ध्वस्त किया गया है। तो हम क्या ऐसी ज़मीन हमारे पास और भी बहुत है आदिवासियों के पास, तो क्या सरकार हर बार के आदिवासियों को टॉर्चर करती रहेगी कि अत्याचार करती रहेगी बार बार, या हमारी ज़मीन हमसे छीनती रहेगी? तो क्या हमें हमारी ज़मीन पर जीने का कोई अधिकार नहीं क्या? ये हमारा सवाल है सरकार से।
विनय तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।